इस समय आप लोग देख रहे होंगे कि राम मंदिर की चर्चा चारों तरफ बनी हुई है और इसी बीच एक नाम चर्चा में आया हुआ है। वो नाम है विनय कटियार का। इनका राम मंदिर से क्या संबंध रहा है, राम मंदिर आंदोलन से क्या संबंध रहा है, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं और इनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। विनय कटियार को आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे और देखिए अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। देखिए हमारी प्यारी भारत है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। लखनऊ इसकी राजधानी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। अयोध्या आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलता है ना। इसकी सीमा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश और इसीलिए आप देखते हैं कि यहाँ राजनीति भी काफ़ी होती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, इसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, लखनऊ से होकर जाता है और अधिकतर प्रधानमंत्री आपके उत्तर प्रदेश ने ही दिए हुए हैं। तो राम आएंगे कि धुन पर अयोध्या नाच रही है और देश तो दुनिया में यूपी का यह शहर अयोध्या चर्चा में बना हुआ है। और आप देखेंगे कि 1990 के दशक में भी अयोध्या सुर्खियों में था। हालांकि तब और अब के विषय में काफ़ी बदलाव आ गया है, लेकिन एक चीज़ अभी भी नहीं बदलती है, वो है अयोध्या का इतिहास। और अयोध्या के इतिहास को कई तथ्यों के साथ बदलने की कोशिश की जा रही है। इस इतिहास के केंद्र में है अयोध्या का आंदोलन और मंदिर निर्माण। अयोध्या में अब राम मंदिर हकीकत बन चुका है, लेकिन अतीत के पन्ने इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इसका आंदोलन अनेक कहानियों, किस्सों, बयानों और दंगों से पटा पड़ा है। कभी इस मंदिर आंदोलन के हीरो रहे, अब हाशिए पर हैं, तो कभी इस आंदोलन से लोहा लेने वाले अब नेपथ्य में हैं। एबीपी न्यूज ऐसा ही एक सीरीज के साथ हाजिर है जिसमें उन हिस्सों, किस्सों, कहानियों और तथ्यों की जानकारी दी जा रही है जब इस शोर में कहीं गुम हो गए जो लोग। एबीपी न्यूज ढूंढ ढूंढ के ला रहा है उन्हें। ये आप देखिए अयोध्या कांड में इनमें विनय कटियार का नाम आता है। तो अयोध्या कांड में विनय कटियार की एंट्री साल 1984 में हुई थी। कटियार उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्णकालिक सदस्य थे और संघ में ने उन्हें बजरंग दल की कमान सौंपी हुई थी। जो आरएसएस की बात होती है ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं। और आप देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये आप लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे। नागपुर महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। कटियार बजरंग दल के पहले अध्यक्ष भी थे, क्योंकि इस संगठन की स्थापना 1984 में ही हुई थी। बजरंग दल की स्थापना संघ और विश्व हिंदू परिषद ने की थी। संगठन का इसकी स्थापना के 2 मुख्य उद्देश्य थे। साल 1984 में कांग्रेस काफी मजबूत स्थिति में थी। उस वक्त तक आरएसएस पर 2 बार बैन लग चुके थे। संघ किसी भी ऐसे काम में शामिल होने से बच रहा था जिसमें बैन लगने का खतरा बढ़ जाए, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे को आगे बढ़ाना भी था। और बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष विनय कटियार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि संगठन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मठ मंदिरों पर से कब्जा हटवाना था। कटियार के मुताबिक बजरंग दल ने शुरुआत में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद मामले पर फोकस किया और बजरंग दल की स्थापना के कुछ ही महीने बाद विनय कटियार के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन को धार देना शुरू किया गया और 1986 आते आते अयोध्या के आसपास बजरंग दल की तूती बोलने लगी। अखबार के पन्नों पर रोज रोज विनय कटियार की खबरें छपने लगी। देखते ही देखते कटियार अयोध्या कांड के फायर ब्रांड नेता बन के उभरे। और अयोध्या कांड के 10 कैरेक्टर में आज बजरंग दल के पूर्व कटियार की बात हो रही है ना। ये आप देखिए इनका ये बयान है, बाबरी क्यों टूटा यह सब जानते हैं, मुझे लोग फायर ब्रांड नेता कहते हैं लेकिन मैं असली हीरो हूं। विनय कटियार कह रहे हैं। जनवरी 2003 में इन्होंने ये बयान दिया था। सिंघल को न्योता दिया तो बजरंग दल की कमान मिली। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने से पहले विनय कटियार हिंदू जागरण मंच के तले भारत में मंदिर और मठों पर से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाते थे और इसी अभियान के तहत 1984 की शुरुआत में कानपुर के फूलबाग में कटियार ने राम मंदिर को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया। और आप देखिए इस कार्यक्रम में संघ के नेता अशोक सिंघल को भी न्योता दिया गया। इसी कार्यक्रम में धर्म स्थान मुक्त समिति का भी गठन किया गया था। कार्यक्रम की सफलता देखने के बाद सिंघल ने कटियार को राम मंदिर पर फोकस करने के लिए कहा। इसके कुछ महीने बाद ही कटियार को बजरंग दल की कमान मिली और शिलान्यास के लिए गृह मंत्री के साथ की सीक्रेट मीटिंग।
1989 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने संयुक्त रूप से शिलान्यास कार्यक्रम चलाने की घोषणा की। उस वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री, एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और शिलान्यास कार्यक्रम का बवाल बढ़ता देख राजीव गांधी ने गृह मंत्री बूटा सिंह को समझौते के लिए अयोध्या भेजा। बूटा सिंह के साथ यूपी के सीएम एनडी तिवारी भी मौजूद थे। बैठक अयोध्या में एक बंद कमरे में आयोजित की गई थी और हिंदू पक्ष ने अशोक सिंघल और विनय कटियार को बुलाया गया था। इस मीटिंग में विवादित स्थल से 20 फीट दूरी पर शिलान्यास को लेकर सहमति बनी। इसके बाद हिंदू संगठन से जुड़े दलित कामेश्वर चौपाल ने उसी स्थल पर शिलान्यास के लिए एक ईंट रखी। और आप देखेंगे, ये आप देखिए 1984 में इन्होंने 1984 के कानपुर के फूलबाग में फूंका था पहला बिगुल। 1984 में इसी साल ये बजरंग दल के अध्यक्ष बने थे। 1989 में शिलान्यास के लिए कार सेवा की शुरुआत की। 1990 में 10,000 से ज़्यादा लोगों को लेकर अयोध्या पहुंचे। 1992 में बाबरी विध्वंस के मुख्य आरोपी थे, बाद में आरोप मुक्त हुए थे। गोली चली तो भाग गए, फिर प्रमुख चेहरा बनकर वापस आए। कहते हैं कि 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ पर पुलिस ने फायरिंग कर दी। यह फायरिंग यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आदेश पर पुलिस ने की। पहले दिन की फायरिंग में 6 लोग मारे गए। 2014 में कोबरा पोस्ट के लिए एक स्टिंग ऑपरेशन में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बड़ा खुलासा किया था कि मंदिर आंदोलन में उमा मुख्य रूप से सक्रिय थी। उमा भारती की बात हो रही है। कोबरा पोस्ट की स्टिंग में भारती ने कहा था कि जब गोली चली तो विनय कटियार भाग गए। कटियार के भाग जाने की वजह से कार्यकर्ताओं में भगदड़ मच गई और कई कार्यकर्ता भगदड़ की वजह से मारे गए। इस तथ्य का ना तो उमा भारती ने और ना ही विनय कटियार ने कभी खंडन किया। हालांकि भारती ने यह जरूर कहा है कि इस स्टिंग के पीछे कांग्रेस है। ये उमा भारती को आप लोग देख रहे होंगे, ये उत्तर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। Rediff.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में गोली चलने के बाद विनय कटियार को कार्यकर्ताओं में जोश भरने का जिम्मा सौंपा गया था। इसके बाद कटियार ने अयोध्या विवाद को राम रावण युद्ध से जोड़ दिया। और आप देखिए अयोध्या में इसके बाद 2 नारे जोर से गूंजे। इसमें इस सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे, एक धक्का और दो, बावरी तोड़ दो प्रमुख थे। विध्वंस से पहले कमरे में बंद बड़े नेताओं के साथ बैठक। सीबीआई चार्जशीट के मुताबिक सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, 5 दिसंबर 1992 को विनय कटियार के फैजाबाद स्थित घर पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेताओं के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में ही बाबरी को गिराने की आखिरी रणनीति बनी थी और मीटिंग में लालकृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल जैसे बड़े नेता मौजूद थे। सीबीआई के मुताबिक इसी बैठक में विनय कटियार को बाबरी गिराने का नेतृत्व सौंपा गया था। इस मीटिंग के तुरंत बाद कटियार ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और अगले दिन का प्लान तैयार किया। और 6 दिसंबर आप देखेंगे को जब भीड़ बाबरी मस्जिद पर हमला किया तब विनय कटियार भी वहां मौजूद थे। बाबरी विध्वंस के बाद सीबीआई ने कटियार के घर पर छापा मारा था, जहां से भारी मात्रा में भड़काऊ पर्चे बरामद किए गए थे। बाबरी विध्वंस की जांच के लिए बनी लिब्राहम आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मस्जिद के नीचे 10,000 से ज्यादा लोग जमा थे। पुलिस ने इन लोगों को रोक नहीं रही थी। मस्जिद के पास ही कटियार लोगों को भड़का रहे थे। और आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कटिहार के उकसावे में आकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता मस्जिद के गुम्मद पर चढ़ गए और देखते ही देखते मस्जिद को भीड़ ने गिरा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपना काम करिए, मैं अपना काम करता रहूंगा। अक्टूबर 1992 में कल्याण सिंह की सरकार ने मंदिर के लिए जमीन अधिग्रहण का नोटिस जारी किया। यह अधिग्रहण विवादित स्थल से कुछ दूर पर होना था। इसी बीच विनय कटियार ने कार सेवा की घोषणा कर दी और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने बड़े नेताओं से इसका विरोध जताया। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी उस वक्त की एक रिपोर्ट के मुताबिक कल्याण सिंह को यह खबर मिली कि कटियार के नेतृत्व में बजरंग दल के कार्यकर्ता विवादित स्थल के कुछ हिस्सों को तोड़ने की तैयारी में है। इसके बाद कल्याण सिंह ने विनय कटियार को फोन मिलाया, लेकिन कटियार ने फोन नहीं उठाया इनका। और रिपोर्ट के मुताबिक बड़े नेताओं के हस्तक्षेप के बाद विनय कटियार बात करने को राजी हुए। कटियार को जब कल्याण सिंह ने फोन पर शांत रहने की नसीहत दी तो कटियार हत्थे से उखड़ गए और उन्होंने फोन पर ही कल्याण सिंह से कह दिया कि आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रहा हूं। ये भी रहा। ये बजरंग दल के अध्यक्ष 1984 में बने। 1991 में आप देखिए फैजाबाद सीट से पहली बार सांसद बने। 1996 दूसरी बार फैजाबाद सीट से सांसद बने। 1999 में तीसरी बार फैजाबाद से सीट से सांसद बने। 2002 में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए थे और 2012 में राज्यसभा के जरिए सांसद पहुंचे थे। ये आप देखें, मैं हीरो हूं, बाबरी विध्वंस गर्व की बात है। यह बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद विनय कटियार ने पहली बार अयोध्या विवाद पर खुलकर मीडिया से बात की थी। इंटरव्यू टुडे मैगजीन से बात करते हुए उन्होंने राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर कई सवालों के जवाब भी दिए थे। कटियार के मुताबिक जन्मभूमि विवाद कांग्रेस सुलझा सकती थी, लेकिन पार्टी ने नहीं सुलझाया। एक सवाल के जवाब में कटियार ने कहा कि मैं खुद को हीरो मानता हूं, बाबरी विध्वंस
पर का मुझे कोई अफसोस नहीं है। और आप देखिए, बाबरी गिरना हिंदुओं के लिए गर्व की बात है और मुझे इसका लेकर कोई शर्मिंदगी नहीं है। कटियार का यह बयान उस समय सामने आया जब तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी बाबरी ध्वंस को खुद के लिए शर्मिंदगी करार दिया था। तो इस तरह से आप देखेंगे ये है विनय कटियार।